नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में शुरुआती बढ़त धीरे धीरे रफ्तार कम जरूर हुई, लेकिन वापस आखिरी घंटे में रफ्तार पकड़ी और 17,800 के पार जाकर इंडेक्स बंद हुआ। ऑलमोस्ट सेटलमेंट के बाद 17,800 के स्तरों के करीब डे हाई पर इंडेक्स में क्लोजिंग देखने को मिली और जो तेजी थी वो पूरी तरह से आज निफ्टी पीएसयू बैंक, इसके अलावा आईटी जहां से कुछ हद तक सपोर्ट था और मिड कैप में सीमेंट स्पेस जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक बढ़िया तेजी बाजार के अंदर इन अलग अलग सेक्टर्स की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही थी। प्रेशर था मेटल में, कुछ हद तक थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन ऑयल एंड गैस में एक मिला जुला सा रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा था, जहां पर वो जितने भी ओएमसीज थे वहां पर तेजी देखने को मिल रही थी। अपस्ट्रीम कंपनीज में कुछ हद तक एक मिला जुला ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बाजार बंद होने के बाद अब आपके सवालों पर हम बातचीत करेंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आस्था जैन मौजूद होंगी, हेम सिक्योरिटीज़ की। आस्था जी से हम बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर और मार्केट्स को लेकर भी उनका व्यू समझेंगे। लेकिन अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 7045220000 ये इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का तरीका है। आप व्हाट्सएप के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ साथ आप सोशल मीडिया पर भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी अपने सवाल को पूछ सकते हैं। बाजार बंद होने के बाद दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। पहला, FIDI का नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। FIs की तरफ से आज भी बढ़िया खरीदारी रही। 2913 करोड़ रुपए की खरीदारी कैश मार्केट में FIs ने की और DIs की तरफ से एक छोटी सी 212-213 करोड़ रुपए की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़े हैं। ये कैश मार्केट के नंबर से जो कि मार्केट बंद होने के बाद आए। दूसरा बड़ा इवेंट जो मार्केट बंद होने के बाद हुआ वो है ECB की तरफ से, जहां पर उन्होंने ब्याज दरों के अंदर एक बढ़ोतरी की है। करीब 3/4% यानी 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी ECB की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी है और एक 11 साल के हाई पर ये जो ब्याज दरें हैं ये पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही हैं और मार्जिन लेंडिंग फैसिलिटी यानी कि वो भी 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 1.5%, तो वहाँ पर भी एक बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ी है। तो ये ECB का जो रेट हाइक एंटिसिपेटेड लाइन पर ज़रूर है, वो भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आस्था जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर रुख बदलाव कैसा दिख रहा है, क्योंकि बाजार में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है और जो तेज़ी है वो इंडेक्स को डे हाई पर लेकर आई है। डिस्पाइट गैप अप शुरुआत थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडेक्स में जो तेज़ी है बरकरार रही। अब इंडेक्स में क्या होना चाहिए? हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, कैसे ट्रेड करें? गुड इवनिंग सुमित। देखिए, जिस तरह से आज हमने बहुत बढ़िया यहाँ पे तेजी देखी, मेरे हिसाब से एक काफी दिनों के कंसोलिडेशन था, जिसके के 17,770 का जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था और जो कंसोलिडेशन का हाई था उसको ब्रेक करके आज हम ऊपरी स्तरों पे क्लोज करने में कामयाब हुए, जो दर्शाते हैं कि तेजी आगे जारी रहेगी। मेरे हिसाब से निफ्टी में अब जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो 17,900 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो राय यही रहेगी कि जब तक अब 17,600 के नीचे हम लोग नहीं जाते तब तक कोई दिक्कत की बात लगती नहीं है। लॉन्ग पोजीशंस अगर है तो कंटिन्यू करिए 17,600 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन इनिशियल टारगेट रहेगा 17,900 950 का। 17,900 950 ये टारगेट्स आप इनिशियली देख सकते हैं। 17,800 के आसपास इंडेक्स ने क्लोजिंग दी, यानी कि 150 पॉइंट की तेजी अभी आस्था जी और देख रही हैं। 18,000 का जोन वो क्रूशियल जोन है जहां से पिछली बार इंडेक्स घूमा था, तो क्या इस बार भी वहां से घूमता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बातचीत करते हैं। कुछ दर्शकों से हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए कई सारे सवालों को लेकर भी, तो शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और पहले दर्शक जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो है अब्दुल साहब, मौजूद भी हैं। अब्दुल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम अतुल पांडे और मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी का रहने वाला हूँ। जी पांडे जी। दो स्टॉक था, एक IDBI एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल @21 और IDBI 2400 @41 पे था। अच्छा, पहले तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, राइट? जी राइट, जो 21 से 22 रुपए की रेंज में आपने खरीदारी की है और दूसरा नाम है IDBI बैंक का, राइट? ओके। तो उसका क्या रहेगा आगे के लिए? ओके, आस्था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ तो मुनाफा है 3-4 रुपए का, और दूसरा IDBI बैंक, क्या करना चाहिए इन दोनों में? जी बिल्कुल। अगर सबसे पहले हम यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत बढ़िया तेजी हमें इस काउंटर पे आज भी देखने को मिली है। इनफैक्ट एक गैप अप के साथ यहाँ पे आज की कैंडल फॉर्म हुई है। मेरे हिसाब से और भी बढ़िया तेजी यहाँ पे आएगी। 21 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है। मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन को कैरी करें। स्टॉप लॉस रहेगा 23 रुपए का, तो 23 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी अपनी पोजिशन को ये कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मुझे लगता है कि थोड़े से मीडियम टर्म में टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, वो तकरीबन यहाँ पे 28 रुपए तक के पहले लेवल्स आ रहे हैं, तो वहां तक के लिए रुक जाइए। 23 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रिगर भी हुआ तो मुनाफादायक ही ये
कॉल जाएगी इनको। दूसरी तरफ इन्होंने आईडीबीआई बैंक की भी यहाँ पे बात की है। आईडीबीआई बैंक की अगर बात करें तो बेसिकली अभी ये वाला काउंटर एक ऐसा है जो कि एक साइडवेज जोन में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जो रेंज बनी हुई है वो तकरीबन 38 से लेके 47 के बीच में बनी हुई है। 47 का लेवल जिस दिन भी ब्रेक हुआ उसके ऊपर अगर इस काउंटर ने क्लोज किया, मेरे हिसाब से बढ़िया तेजी लौटेगी इस काउंटर में, जो ड्राइव करेगी प्राइसेस को 50 से लेके 53 तक। इसमें भी बने रहना है। स्टॉप लॉस रहेगा 38 का और इनिशियल टारगेट रहेंगे पहले 47 के और उसके बाद 53 के। तो दोनों को लेकर आपको राय दी गई है, आप अपनी रणनीति उसके हिसाब से बना सकते हैं। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं गांधीधाम से बातचीत करने के लिए। आशुतोष जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैंने टाटा एलेक्सी 750 की एवरेज में 100 शेयर 2017 में लिए हुए हैं। ओके, तो आशुतोष जी तो मैं उसको 10 साल के लिए लिया हुआ है। 5 साल हो गए हैं और 5 साल रख सकता हूँ कि नहीं लॉन्ग टर्म? तो आशुतोष जी आपके पास ऑलरेडी जो पोजीशन आपने 748 रुपए में खरीदी थी वो 10 टाइम से ऊपर जा चुकी है, तो आपके पास मतलब कोई और विकल्प तो है नहीं, आराम से आप होल्ड करिए। इसे बेचना क्यों चाहते हैं या इसके बारे में सोचना ही क्यों चाहते हैं? नहीं, सोचना नहीं, ये तो आपकी एक एक्सपर्ट की राय लेना है सर, और कोई नहीं। चलिए, कुछ वैसे ही आपने जो निवेश किया था, क्या सोच के निवेश किया था उस समय पर? हेलो, हाँ, आपने जो आशुतोष जी उस समय पे पोजीशन ली थी, तो क्या सोच के पोजीशन ली थी? सर एक्चुअली मैं 30 ईयर से मार्केट में हूँ और बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मतलब कोई भी मैं स्टॉक लेता हूँ उसको कम से कम 8 to 10 ईयर्स देता हूँ। ओके, हाँ ऐसा। तो कोई भी स्टॉक, जैसे मैंने बजाज फाइनेंस भी उसके साथ ही लिए थे, वो भी 7,750 की एवरेज में है मेरे पास, वो भी 130 शेयर है आज की डेट में। ओके, तो आपके पास ऑलरेडी इतना बढ़िया एक्सपीरियंस भी और ऑलरेडी इतने बढ़िया निवेश भी हैं, तो आप पहली चीज़ तो उसको सुझा के रखिए, और दूसरी चीज़ जिस तरह से आप निवेश करते हैं काबिल तारीफ़ है, इसको ज़रूर मेंटेन रखिएगा। बाकी हम आस्था से इस पर राय ज़रूर ले लेते हैं। आस्था ऑलमोस्ट फ्री के शेयर हैं और शायद ये दोबारा अपना दाम बिना एडजस्टमेंट के इन दोनों में देख भी ना पाएँ, तो क्या मान के चलें, क्या करना चाहिए इन्हें? पोजीशन में बने रहना सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन ये सिर्फ वो बोरिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा बने रहें, कुछ और भी करें इसमें? मेरे हिसाब से तो देखिए पोजीशन में बने रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग काउंटर है और अपने आप में एक अलग तरह की कंपनी है। मेरे हिसाब से एक 7600 का थोड़ा मैं बड़ा दे रही हूँ स्टॉप लॉस, लेकिन क्योंकि इनकी तो खरीदारी ही इतनी नीचे के लेवल की है, तो बहुत बड़ी उठापटक भी होती है तो भी ये स्टॉक उसके नीचे तो जाने के चांसेस काफी कम है। तो एक चीज का ध्यान रखें कि 7600 के ऊपर जब तक है कोई दिक्कत आएगी नहीं। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा एक दायरे में कारोबार करे, लेकिन जिस दिन 92 के 100 के ऊपर ये बंद होने में कामयाब हो गया तो हमें वापस से 10,800 और उसके बाद 11,200 के इनिशियल लेवल पे टारगेट देखने को मिलेंगे। इनका तो होराइजन बहुत लॉन्ग टर्म का है, तो तब तक तो ये मल्टी बैगर वापस हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इनिशियल लेवल पे 10,800 से लेके 11,000 के टारगेट्स देना चाहूंगी। तो आप बने रहिए पोजीशन में, और एक स्टॉप लॉस के तौर पे एक औपचारिकता है 7600 का लगा लीजिए। बाकी लगता नहीं है कि उसके नीचे ये काउंटर कभी फिसलेगा। तो औपचारिकता आप मेंटेन करिए, और जिस तरह से अपने एवेन्यूज़ को आपने बनाया है, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है, उसे आप ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा। अब चलते हैं गुरदासपुर, हमारे साथ मनदीप जी मौजूद हैं वहाँ पे बातचीत करने के लिए। मनदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मनदीप जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा इनसे। मनदीप जी का सवाल था बोरोसिल रिन्यूएबल्स को लेके। आस्था ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट आउट परफॉर्मर रहा है पिछले हाल फिलहाल की तेज़ी में, लेकिन इनकी खरीदारी जो है वो थोड़ी ऊपरी एंड पर है। 665 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। 60 शेयर है, 573 का मौजूदा स्तर है। क्या करना चाहिए इनकी पोजीशन में? जी देखिए, इनकी अभी थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे वीक हुआ है और अभी एक साइडवेज जोन में चला गया है, बट फिर भी कुछ भी हो जाए मुझे नहीं लगता कि नीचे में 520 525 के नीचे काउंटर जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे जो भी मैं स्टॉप लॉसेस दे रही हूँ बड़े हैं सुमित, लेकिन ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर रहते हैं इसमें हम बड़ा ही स्टॉप लॉस देना ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उठा पटक में कहीं ये निकल ना जाए इसी वजह से। तो 520 525 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजिशन को यहाँ पे कैरी करिए। एक बार यहाँ पे तेजी अगर इस काउंटर में लौटनी होगी तो 600 के ऊपर 610 के ऊपर बढ़िया तेजी आने लगेगी इस काउंटर में, जो इसको फिर ड्राइव करेगी 675 से लेके 710 के स्तर तक। तो मैं पॉजिटिव हूँ। थोड़ा सा टाइम पीरियड ये चाहे तो 3 से 4 महीने आराम से रख सकते हैं, बने रहिए पोजीशन के साथ, और स्टॉप लॉस के तौर पे लगा लीजिए 525 का एक लेवल है उसको मान के चलिए। 525 एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए, पोजीशन में बने रहें। 600 के ऊपर के टारगेट्स वापस रिज्यूम होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अहमद हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से बातचीत करने के लिए। अहमद साहब नमस्कार, सवाल पूछिए।
हाँ सर, मेरे पास सोना BLW के शेयर 7,500 है, किस भाव पे? 526 रुपीज पे। ओके, इसके ऊपर व्यू चाहिए। ये आजकल में आपने खरीदारी की है क्या अहमद साहब? हाँ, 15 दिन हो रहा है इसको। ओके ओके, आस्था छोटी अवधि का नजरिया है, 7,500 शेयर हैं सोना BLW के, 525-26 रुपए के दाम पर खरीदारी है, वहीं पर ये कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए इनकी पोजीशन में? जी बिल्कुल, देखिए सोना BLW की बात करें तो मुझे ये फंडामेंटली भी ठीक ठाक काउंटर लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नतीजे आए थे वो कंपनी ने बिल्कुल अच्छे यहाँ पे इन लाइन विद एस्टिमेट दिए थे। दूसरी तरफ ऑर्डर बुक भी यहाँ पे सॉलिड है, तो उसका भी फायदा कंपनी को होता हुआ नजर आएगा। अब अगर मैं टेक्निकली यहाँ पे बात करूँ तो मेरे हिसाब से सोना BLW में अभी इनको एक चीज का ध्यान रखना है। वीकली चार्ट्स पे जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो तकरीबन ये 500 से लेके 580 के बीच में आने वाले 2-3 हफ्तों में घूमता हुआ नजर आएगा। तो इस लेवल को ध्यान रखें 500 का, और उसी का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को मेंटेन करना है। एक बार अगर 580 के ऊपर ये क्लोज करने में सक्षम हो गया, सफल हो गया, तो मेरे हिसाब से वापस से तेजी लौट के आएगी और 600 से 680 तक के स्तर हमें ये काउंटर दिखा सकता है। तो लंबे समय के लिए यहाँ पे मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। समय सीमा इनको 4 से 5 महीना मिनिमम रखनी है और पोजीशंस को कंटिन्यू करना है 500 के स्टॉप लॉस के साथ। 500 का स्टॉप लॉस, पोजीशन में बने रहें, 600 तक की चाल यहां पर देखने को मिल सकती है। रामदेव जी से बातचीत करते हैं, राजस्थान से हमारे साथ मौजूद हैं। रामदेव जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। IRCTC का शेयर था सर जी, ये 715 में लिया था। ओके, और कितने शेयर आपके पास? 100 है सर। 100, और कितना आप समय और दे सकते हैं इसे रामदेव जी? साल भर सर। साल भर। आस्था, IRCTC एक तरफा तेजी, उसके बाद फिर बिकवाली, एडजस्टमेंट के बाद से 715-716 का मौजूदा स्तर है, 100 शेयर है, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर IRCTC में बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेंड बना हुआ है वो मेरे को तो अभी भी पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि मैकेड यहाँ पे अच्छा क्रॉसओवर ऑलरेडी दिखा चुका है। एक बार मेरे हिसाब से 752 से 55 का एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर ये निकलने में कामयाब हो गया तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तेजी वापस से लौटेगी और ये जाएगा ऊपर में फिर 800 से लेके 840 तक। अगेन समय सीमा ये, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, 2 से 3 महीना रखनी है, पोजीशंस को कंटिन्यू करना है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो एक लेवल अच्छा लगता है, वो तकरीबन आता है 640 के आसपास का। 640 के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। तो आपको राय दी गई है IRCTC के संदर्भ में, आप 640 का एक स्टॉप लॉस लेकर पोजीशन में बने रह सकते हैं। एक सवाल आया है पराग का, इन्होंने किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के 77 शेयर ले रखे हैं 1413 रुपए के दाम पर। छोटी से मध्यम अवधि का नजरिया है इनका, क्या करना चाहिए आस्था? जी बिल्कुल, यहाँ पे किर्लोस्कर इंडस्ट्री की आपने बात की, एक बार वापस से सुमित बताएंगे कितने पे इन्होंने? 1413 रुपए पे। ओके, 1413 के आसपास की खरीद है, बिल्कुल यहाँ पे बने रहना है। वीकली चार्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक तेजी की फॉर्मेशन हो रही है। पोजीशंस को कैरी करिए, टारगेट रहेगा 1700 का, और स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो ये अपनी कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, नहीं तो फिर तकरीबन 1470 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए 1700 के टारगेट्स के लिए। ओके, प्रदीप जी का एक सवाल आया है, इनके पास 1000 शेयर हैं फेडरल बैंक के 190 रुपए के दाम पर, और साथ साथ SBI के 1500 शेयर हैं 486 रुपए के दाम पर, क्या करें इन दोनों में? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे फेडरल बैंक को देख रही हूँ तो थोड़ा सा स्टॉक वीक हुआ है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, लेकिन दिक्कत कुछ लगती नहीं है। थोड़ा सा पेशेंटली यहाँ पे वेट करिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लीजिए 105 का। बैंकिंग बहुत अच्छी तेजी में है, फेडरल बैंक अच्छा लगता है, इसीलिए बड़ा स्टॉप लॉस है। 105 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। नीचे जाए तो चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तकरीबन ये 108 110 के जोन में थोड़ा और एड ऑन करेंगे तो फायदा होगा। टारगेट यहाँ पे अभी इनिशियल इनको रखना है 130 का। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो SBI इन्होंने लिए हुए हैं। SBI यहाँ पे काफी बढ़िया लगता है, बिल्कुल अपने नई तेजी में ये काउंटर अभी आ चुका है, तो यहाँ पे भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी। SBI में जो इनिशियल टारगेट्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो तकरीबन, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो 550 का अगर लेवल क्रॉस हुआ तो 580 से 600 के स्तर देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस के तौर पे एक 530 का लेवल ये एक स्टॉप लॉस के तौर पे रख सकते हैं। चलिए, तो 530 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे अपनी पोजीशन में और बने रहें। SBI में थोड़ा सा वीकनेस जो है वो आपको जरूर फेडरल बैंक में दिख रही है, लेकिन वहां पर भी आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीब 105 रुपए के आसपास का रहेगा।
अब देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ आस्था जैन मौजूद है हेम सिक्योरिटीज की। और आस्था आपके सवालों के अब फटाफट जवाब देंगी एक रैपिड फायर के जरिए। तो आस्था, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। पहला सवाल आ रहा है स्वप्निल का। इनके पास 73 शेयर हैं दीपक नाइट्राइट के 1280 रुपए के दाम पर, क्या करें? जी बिल्कुल, यहाँ पे दीपक नाइट्राइट को अभी तो इनको होल्ड करना है और स्टॉप लॉस ये लगाएंगे तकरीबन यहाँ पे 1960 का। टारगेट यहाँ पे जो रखेंगे वो तकरीबन रहेगा 2130 इनिशियल लेवल का, और उसके बाद के ऊपर के जो लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 2200 के भी रहेंगे। जी अच्छा, इसके अलावा एक सवाल यदवेंद्र प्रताप सिंह साहब ने पूछा है। इनके पास स्टार पेपर के 125 शेयर है 195 रुपए के दाम पर, क्या राय रखती हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे होल्ड रखिए। 205 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए स्टार पेपर पे, और इसमें जो हमें टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे रहेंगे 220 के इनिशियल लेवल पे और उसके बाद 230 के। ओके, सौमिल साहब पूछ रहे हैं ये आईडीएफसी फर्स्ट में एंट्री करना चाहते हैं, कहाँ एंटर करें? इनके लिए क्या एप्ट लेवल रहेगा? जी बिल्कुल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पे अच्छा लगता है। एंट्री का बहुत बढ़िया जो लेवल यहाँ पे बनता है वो 48-49 के जोन में बनता है। थोड़ा सा रुक जाइए, अगर वहां पे मिलता है तो अच्छी एंट्री रहेगी। तो 48 के लेवल पे ये एंटर करें, और इसमें फिर जो टारगेट यहाँ पे रखा जा सकता है वो तकरीबन रहेगा 55 से लेके 62 का। अच्छा, एक सवाल जो आया है वो है यस बैंक के ऊपर 20,000 शेयर है। नितिन जी का सवाल है 17.5 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, येस बैंक की बात करें तो 17.5 पे इनका है। अभी तो पोजीशन को कंटिन्यू करें। स्टॉप लॉस के तौर पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल जो दिख रहा है वो 15 रुपए के आसपास का है। 15 के स्टॉप लॉस के साथ अभी इनको बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें जो टारगेट रखा जा सकता है वो इनिशियल लेवल पे रहेगा 20 से लेके 25 का। ओके, एक पीयूष ने सवाल पूछा है कोटक महिंद्रा बैंक पर 1900 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 1 साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए कोटक में? जी बिल्कुल, 1900 के आसपास की इनकी खरीदारी है। बने रहे स्टॉप लॉस के साथ 1810 के, और 1 साल के लिए मेरे हिसाब से ये वापस से हमें तेजी में दिखता हुआ मिलेगा 2100 से लेके 2250 के इनिशियल टारगेट्स के साथ। पूजा जी का सवाल है वाराणसी से। इनके पास 1000 शेयर है मिर्जा इंटरनेशनल के 358 रुपए के दाम पर, 6 महीने का नजरिया है, क्या करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बने रहना है। स्टॉप लॉस 300 का ही लगाएंगे, और क्योंकि 358 के दाम पे इन्होंने खरीदा है, टारगेट यहाँ पे पहला रहेगा 400 का और उसके बाद 430 का। ओके, एक सवाल श्रीवास्तव साहब का आया है। इनके पास जोमेटो के 5000 शेयर हैं 75 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, जोमेटो की बात करें तो अभी 75 के हिसाब से तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे अभी नुकसान हो रहा है। बने रहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लीजिएगा पोजीशन पे। 45 का ट्रिगर होता है तो मैं तो निकलने की सलाह दूंगी। हो सकता है एक बार अगर तेजी लौटी तो हमें यहाँ पे इनिशियल टारगेट्स जो देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 69 से 70 के रहेंगे। जाते जाते तेजस नेटवर्क 800 शेयर 625 पर, क्या करें? जी बिल्कुल, 625 के आसपास का इनका खरीदारी है, बने ही रहना है। हो सकता है 680 के ऊपर अगर ये इसने वापस से तेजी की तो यहाँ पे हमें 720 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अभी पोजीशन में बने रहें, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, पर 570 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहें। 680 के ऊपर गया तो 720 740 के लेवल दिखा सकता है ये काउंटर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए और अपनी राय रणनीति हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अब कल का बाजार को यहीं समेटेंगे। अब ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।